हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठः की रीडिंग करेंगे, जिसका टॉपिक है दुर्बुद्धिः विनश्यति। दुर्बुद्धि होती है जो दुष्ट बुद्धि जिसे बोलते हैं, विनश्यति यानी कि जिसकी दुष्ट बुद्धि होती है, दुष्ट बुद्धि के कारण विनाश अवश्य होता है। तो चलिए चैप्टर को रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सरह यानी कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरह मीन्स होता है तालाब। फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र मतलब वहाँ पर, संकट विकटौ ये बच्चों दो नाम हैं, संकट और विकट। हंसौ आपका द्विवचन है यानी कि दो हंसों के लिए दिया गया है, इसलिए हंसौ लिखा है। तत्र यानी कि वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस निवसतः मतलब रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः, और उनके साथ कम्बुग्रीव नाम का, तयो मतलब उनका, मित्र यानी कि उनका एक मित्र रहता है जिसका नाम क्या है, कूर्मः कछुआ होता है, उसका नाम है कम्बुग्रीव नामकः। यहाँ पे दिया है ना कि कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र रहता है, कूर्मः यानी कि जो कछुआ है, अपि तत्रैव प्रत्यवसति, इसमें जो उनके साथ वहाँ रहता है। अथ एकदा धीवराः तत्र अगच्छन्। एक बार वहाँ पर क्या हुआ, धीवरा मतलब होता है मछुआरे। एक बार वहाँ पर मछुआरे आए। ते अखतयन, ते मतलब वे बोले, मछुआरे बोले, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मार्ये श्यामः, यानी कि वो जो कछुआरे थे वो बोले कि हम यहाँ पर कल मछली और कछुआ आदि यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं, मत्स्य कूर्मादीन यानी कि मछली, मत्स्य कूर्मा मतलब और कछुआओं को मारई श्यामः उनको मारेंगे। अतत श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ये सुनकर कूर्म यानी कि कछुआ जो था वो बोला, मित्रे अपने दोनों दोस्तों के लिए दिया गया है, द्विवचन है मित्र का, मित्रे हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुत्वा, क्या तुम लोगों ने उन धीवराणाम यानी कि उन मछुआरों की जो बातें थी उनको सुना, श्रुत्वा मतलब सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं, अहम मतलब मैं, करोमि क्या करूं, किम मतलब क्या, करोमि करूं। हंसौ अवदताम, जो हंस थे उन्होंने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, ये तो जो सुबह जो उचित होगा हम वह करेंगे, यानी कि सुबह होते ही जो कर्तव्य हमारा उचित रहेगा हम उसको करेंगे, वह कर्म करो। कूर्मः अवदत्, कूर्मः यानी कि कछुआ ने कहा, मैवम, कछुआ ने बोला, मैवम तद यथा अहम, मैवम मतलब ऐसा नहीं, तद यथा अहम, फिर उसने बोला, हृदयम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम, यानी कि अब जो वो कछुआ था वो बोला कि ऐसा नहीं, मैं ऐसा करता हूँ। हृदय मतलब किसी दूसरे तालाब के लिए उसने बोला कि मैं किसी अन्य मतलब दूसरे, हृदय मतलब तालाब में, गच्छामि चला जाता हूँ, तथा कुरुतम ऐसा करते हैं। हंसौ अवदताम, हंस जो थे, हंसों ने कहा, हंस बोले, आवाम किम करवाम, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आवाम मतलब हम दोनों के लिए बोला, किम मतलब क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, वह बोला कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो कछुआ ने बताया कि तुम दोनों मुझे मतलब आकाश के मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, आकाश के मार्ग से जाने की इच्छा है, तो तुम दोनों मुझे आकाश के मार्ग से ले जा सकते हो। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, अत्र कः उपायः, कि इसमें उपाय क्या है, उन्होंने पूछा इसमें क्या उपाय है। कच्छपः वदति, तो जो कछुआ था उसने कहा, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम, उसने कहा कि तुम लोग क्या कर सकते हो इसमें, मुझे काष्ठदंडम मतलब लकड़ी के एक
डंडे के लिए बोला उसने कि लकड़ी की एक डंडी के द्वारा तुम दोनों उसे अपनी चोंच में पकड़कर, चंचो मतलब चोंच में, धार्यतम मतलब पकड़ोगे, धारण करोगे। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। तो उसने कहा कि जब तुम दोनों उसको अपनी चोंच से साइडों से पकड़ोगे, किसको, काष्ठ दंड यानी कि लकड़ी की डंडी को, तो मैं उसे क्या करूँगा, मध्य से, काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य, मैं उसे बीच में से पकड़ लूँगा। उससे हम क्या करेंगे, सुखेन गमिष्यामि, हम सुखी से यहाँ से चले जाएंगे। हंसो अकथयाम, हंसो ने कहा, संभवती ऐसा उपाय, हाँ ऐसा करना तो संभव है, ये उपाय संभव तो है, किंतु लेकिन अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक सावधानी बरतनी होगी। आवाभ्याम नियमानं त्वां वलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव। तो उन्होंने कहा कि लेकिन इसमें हमें एक सावधानी बरतनी होगी। अब वो सावधानी क्या है, तो सावधानी को हम देख लेते हैं। आवाभ्याम नियमानं त्वाम वलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव, यानी कि जब हम ऐसे जा रहे होंगे, त्वाम लोक्य जनाः, तो लोग जब तुमको देखेंगे हमें ऐसे जाते हुए, किंचिद तो वो कुछ ना कुछ, वदिष्यन्ति कहेंगे, यदि त्वमुत्तरम, अगर तुमने उत्तर दिया, दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। यदि त्वमुत्तरम, यदि तुमने उत्तर दिया, दास्यति तब, तदा तब, तो फिर मरना निश्चितम, निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः उन्होंने कहा कि तुम्हें चुप रहना है। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, तब ये बात सुनकर, तद श्रुत्वा ये बात सुनकर, क्रुद्धः यानी कि जो कछुआ था, कूर्मः यानी कि कछुए को, क्रोध से अवदत् बोला, किमहं मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। और उसको ऐसे लग रहा था कि वहाँ कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, तो उसने कहा कि अतः जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम वैसा करो, ठीक है। एवं काष्ठ दंडे, और लकड़ी के डंडे पर लंबमानम, लटक कर, लंबमानम मतलब लटक कर, कूर्मा यानी कि कछुआ, पौरहा अपश्यन, अब वो लोग क्या कर रहे थे, वो लकड़ी के डंडे पर लटकता हुआ वो कछुआ और वो दोनों हंस वहाँ से जा रहे थे। पश्चात अधावन अवदन च, तो उनको देखकर लोगों ने लोग बोलने लगे वहाँ पे, उन्होंने पहले ही बताया था कि ऐसे देखकर लोग बोलने लगेंगे, तो लोग बोलने लगे, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डयते, देखो हंसों के साथ में वो जो कछुआ है वो भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, तो उनमें से एक ने बोला, जो नीचे लोग थे उनमें से एक ने बोला, जो बहुत सारे लोग इकट्ठे थे उनमें से किसी ने बोला, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, तो किसी व्यक्ति ने उनको देखकर उसमें से बोला कि यदि यह जो कछुआ है अगर ये यहाँ गिर जाता है तो मैं इसे नदी किनारे पकाकर खाऊंगा। यद्ययं कूर्मः कथमपि, अगर यह गिर जाता है, निपतति तदा, तो मैं इसे अत्रैव पकत्वा पकाकर खादिष्यामि खाऊंगा। अपरः अवदत्, तो किसी दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं इसे नदी के, सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, किसी और ने बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं इसे घर पे ले जाके भून कर खाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनकी ये बातें सुनकर जो वो था कूर्मः यानी कि कछुआ क्रोध में आया और बोला, मित्राभ्याम
दंतम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, अपने मित्रों की जो वचन थे उनको भूलकर, विस्मृत्य मतलब भुलाकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, यानी कि तुम सब भस्म मतलब राख, खादत खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, और उसी पल वो जो कछुआ था नीचे आकर जमीन पर गिर पड़ा। पौरेह सह मारितः, और वह उन लोगों के द्वारा मारा गया। अत एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति, यानी कि इसीलिए कहा गया है कि सुहृदम, हमारे जो सुहृदम यानी कि मित्रों की जो बात नहीं मानता, मित्रों के जो मित्र हमारे हित की बातें करते हैं उनकी जो बातों को नहीं मानता, सा कूर्म एवं दुर्बुद्धि है, उसकी भी दुर्बुद्धि उस कछुए के समान हो जाती है, दुष्ट बुद्धि वाला हो जाता है। और काष्ठाद यानी कि वो भी उस जैसे उसकी दुर्बुद्धि के कारण कछुआ उसको काष्ठाद यानी कि लकड़ी के डंडे को छोड़कर नीचे मारा गया, अपनी किसके लिए, विनाश्यति बुद्धि के कारण। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो हमारे मित्र हमारे कल्याण की इच्छा रखते हैं और हमारे हित के लिए बातें रखते हैं, हमें बताते हैं, हमें उनकी बातों को ज़रूर सुनना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम उनकी बातों को नहीं मानते और हमारी जो बातें होती हैं, हम अपनी दुर्बुद्धि यानी कि हमारी जो दुष्ट बुद्धि होती है, जो दुष्ट बुद्धि वाला होता है उसका हाल कछुए जैसा होता है। तो ये आपकी कहानी का हिंदी अनुवाद था। आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को थम्स अप दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इन शब्दार्थ की लर्न करें, इनकी मदद से आपको इस चैप्टर को समझने में और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर की रीडिंग करते हुए। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। हैव अ ग्रेट डे। एवं काष्ठदंडे लंबनाम कूर्मः पौराः अपश्यन्, अतः जब वो लोग उड़कर ऐसे जा रहे थे तो काष्ठदंडे यानी कि लकड़ी के डंडे पर लंबनाम लटकते हुए कूर्मः कछुए को पौराः अपश्यन्, पौरा यहाँ पिक्चर में कुछ लोग देख रहे हैं ना, तो पौराः उनको ग्वालों के लिए दिया गया है, उन्होंने देखा। पश्चात अधावन अवदन च, वो उनके पीछे पीछे भागे, पश्चात यानी कि उनके पीछे पीछे अधावन अवचन चा, बोलते हुए भागे, दौड़े। हाँ हो महा महदा आश्चर्यम, ये देखो कैसा महा आश्चर्य है, महदा आश्चर्यम। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, यानी कि हंसों के साथ कछुआ भी, कूर्मो अपि यानी कि कछुआ कूर्मो अपि भी उड्डीयते उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने कहा, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ कथमपि यहाँ पर निपतति गिर जाता है, तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, तो मैं इसे यहीं पकत्वा पकाकर खादिष्यामि खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, यानी कि सरस तीरे यानी कि नदी के किनारे दग्ध्वा पकाकर खादिष्यामि खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर भून कर खाऊंगा, भक्षयिष्यामि मतलब भून कर, गृहं मतलब घर पर खाऊंगा। इत्तेषां तद् वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनके ऐसे वचन सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कूर्मः कछुआ को क्रोध आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, अपने जो मित्र थे उनके वचन यानी कि उनकी बातों को विस्मृत्य यानी कि बुलाकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब, यूयम मतलब तुम सब, उन सभी ग्वालों के लिए बोला गया है, तुम सब, भस्म मतलब राख, खादत खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमो पतितः, उसी क्षण कूर्मः जब वो ऐसा बोला तो कछुआ जो था उस डंडी को छोड़कर भूमो यानी कि पृथ्वी पर, जमीन पर, पतितः आकर गिरा। पौरेह सह मारितः, और वो जो ग्वाले थे उनके द्वारा वह मारा गया। अत एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम
सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दन्ति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। इसलिए कहा गया है सुहृदाम यानी कि अपना हित चाहने वाले, सुहृदाम मतलब अपने मित्र, हितकामानम हित चाहने वाले, वाक्य मतलब उनके वचनों को, यो नाभिनंदन जो यानी कि जो व्यक्ति नाभिनंदनती उनकी उन बातों का अभिनंदन नहीं करते, उनकी उन बातों को नहीं मानते, यानी सकूर्म एव दुर्बुद्धि है, तो वह भी उस दुर्बुद्धि यानी कि दुष्ट बुद्धि वाले, कूर्म यानी कि कछुए के समान, काष्ठाद उस लकड़ी के डंडे से गिरकर, भ्रष्टो विनश्यति उनकी बुद्धि का विनाश होता है, और उस लकड़ी के डंडे से गिरकर उनकी दुर्बुद्धि के कारण वो मार दिए जाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति अपना हित चाहने वाले, सुहृदा अपना हित चाहने वाले मित्रों की बातों को नहीं मानता है, उसका हाल भी लास्ट में, उसका विनाश भी उस लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए दुष्ट बुद्धि वाले कछुए जैसा हो जाता है। तो बच्चों, ये इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद था। आपको चैप्टर कैसा लगा? इसकी स्टोरी तो बहुत अच्छी है, तो वीडियो को थम्स अप दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे आपके ये शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थों को आप अच्छे से देख सकते हैं, इससे चैप्टर को समझने में आसानी रहती है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ ग्रेट डे। अतः कहा गया है सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दन्ति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। यानी कि सुहृदा मतलब अपने मित्रों द्वारा, हित कामानाम हित रखने वाले, वाक्यम उनके वाक्यों को, यो जो व्यक्ति नाभिनंदनते उनका अभिनंदन नहीं करता, स उसका हाल भी, कूर्म जो कछुआ था, इव दुर्बुद्धि है उसकी दुष्ट बुद्धि की तरह, काष्ठाद् भ्रष्टो हो जाता है और वह लकड़ी पर से काष्ठाद यानी कि लकड़ी पर से गिरते हुए, भ्रष्टो विनश्यति उसकी दुर्बुद्धि के कारण वह गिर जाता है और उसका विनाश हो जाता है। अतः इस वाक्य में कहा गया है, ये जो श्लोक है इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपना हित रखने वाले मित्रों की बातों को नहीं सुनता है, उनका अभिवादन नहीं करता है, उसका हाल भी दुष्ट बुद्धि वाले लकड़ी पर लटके हुए उस कछुए जैसा हो जाता है, जिसका विनाश निश्चित है। तो बच्चों, आपको चैप्टर कैसा लगा? वीडियो को थम्स अप दें, वीडियो की स्टोरी बहुत अच्छी है, समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, थम्स अप दें वीडियो को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे।